Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो देखो, आज अपन पिछले वाली क्लास से नेक्स्ट चैप्टर बनाएंगे। देखो, उसी से रिलेटेड होगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सीधा सा है। देखो, तो आज अपना जो हेडिंग होगा, जो टाइप होगा, वो है विभाजित होने वाली संख्याएं ज्ञात करना। तो आज का जो अपना चैप्टर है वो है विभाजित होने वाली संख्याएं ज्ञात करना। अब देखो, ये जो अपन ने चैप्टर लिया है, इसी से अपन लोग क्वेश्चन बनाएंगे। 3 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ। देखो कौन कौन से होंगे। पहला जो क्वेश्चन यहां से बनेगा वो होगा विभाजित संख्याएं ज्ञात करना। विभाजित संख्याएं ज्ञात करना, नॉर्मल क्वेश्चन, ठीक है। और दूसरा जो टाइप होगा इस मेथड से, जो दूसरे क्वेश्चन होंगे वो होंगे तक आने पर विभाजित संख्या ज्ञात करना, ठीक है। तीसरा जो अपने टाइप होगा वो होगा के मध्य या के बीच आने पर, के मध्य या के बीच आने पर, के मध्य या के बीच आने पर विभाजित संख्या ज्ञात करना। तो ये 3 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे इस मेथड के, ठीक है। अपन लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि कब क्या करना है और कब क्या करना है, कौन से क्वेश्चन आए तब अपन लोग क्या करेंगे, कौन से क्वेश्चन में क्या करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो अपन लोग इसका मतलब सीखते हैं। तो यहां क्या लिखा हुआ है, विभाजित। और ये जो विभाजित है ये रिप्रेजेंट करता है भाग, मतलब अपने को क्या देना है, भाग देना है। कहीं भी किसी क्वेश्चन में विभाजित का मतलब भाग देना है। तो मुझे भाग देना है। अब अपन लोग भाग किसका देते हैं, संख्याओं का भाग देते हैं, संख्या में ही देते हैं। ये तो है नहीं किसी नाम का भाग लगाएं संख्या में, नाम में संख्या का भाग लगाएं, लगाने वाला भी संख्या होगा, जिसमें लगाएंगे वो भी एक संख्या होगा। क्या पूछा जा रहा है अपन से, संख्या, मतलब संख्याओं में संख्याओं का भाग देकर, संख्याओं का भाग देकर वे संख्याएं निकालनी है जो क्या होती है, विभाजित होती है। क्वेश्चन करेंगे, समझ आ जाएगा। अब देखो, 2 प्रकार के शब्द आते हैं उसमें, वो समझना आपको। एक तो तक और दूसरा होगा के मध्य या के बीच। या तो के मध्य आएगा क्वेश्चन में, या आएगा के बीच आएगा, ठीक है। अब देखो, इस तक का सीधा सा मतलब है, जैसे आपको बोला जाए कि मुझे यहां से यहां तक वाली संख्याएं बतानी है, इससे विभाजित। तो तक का मतलब है कि
संख्याएं ज्ञात करना। मतलब जितना आपसे पूछा जाए वो सभी संख्याएं अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। जैसे अपन लोग बात करें कि मुझे बोला जाए कि 1 से 5 तक, नॉर्मल एग्जांपल लेके अपन लोग इनको सॉर्ट आउट करते हैं। तो प्रथम 5 तक संख्याएं बताओ। इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए कि प्रथम 5 तक संख्याएं बताओ। तो देखो क्या आ रहा है इसमें क्वेश्चन, तक, कहां तक, 5 तक। तो मुझे 1 भी शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो संख्याएं हैं वो कहां से शुरू होती है, 1 से। और कितना तक लेना है, 5 तक लेना है। तो 1 से लेकर कितना लेना पड़ेगा मुझे, 5 तक, मतलब सभी संख्याएं। तो 1, 2, 3, 4 और 5, तो तक आए तो मुझे पूरा संख्या ज्ञात करना है, छोड़ना नहीं है। दूसरा क्या था अपने पास, के मध्य है। तो इस के मध्य का मतलब है, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम 5 के मध्य या बीच प्राकृत संख्या बताओ। इस प्रकार से अपने पास क्वेश्चन आ जाए कि प्रथम 5 के मध्य प्राकृत संख्याएं बताओ। ठीक है, तो अब उसने क्या बोला, कितनी, 5, क्या करना है, के मध्य, कौन सी संख्या, प्राकृत संख्या। अब इसके बारे में अपन ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। ये जो प्राकृत संख्याएं हैं ये कहां से प्रारंभ होती हैं, 1 से, और कहां तक चलती हैं, ये अनंत तक। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का जो डिफाइंड सॉर्ट आउट होगा वो क्या होगा, 1, मैं पूरा करके आपको समझाता हूं, 2, 3, 4, 5, पूरा यही नंबर होगा। लेकिन उसने क्या बोला, के मध्य है। इसका मतलब मुझे 1 और 5 के मध्य की संख्या ही चाहिए। मतलब इसका ये हुआ कि प्रथम और अंतिम संख्या अपने को यहां छोड़ना है। किसमें, या क्वेश्चन में के मध्य या के बीच हो, तभी अपन लोग प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये 2 शब्द हैं, इनका ध्यान रखना है। ये अपन लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा और हल कैसे करेंगे। बड़े बड़े जो क्वेश्चन है उनको अपन लोग कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है, तो अब अपन लोग इसका टाइप पढ़ते हैं। देखो, टाइप नंबर 1, मैक्सिमम जो समय लगेगा इन क्वेश्चन में वो 1 से 5 सेकंड का समय होगा। कोई भी क्वेश्चन हो, प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट होता है। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे समय से पहले। देखो, पूरा मैथमेटिक्स में टाइप की तरह पढ़ाऊंगा। टाइप नंबर है 1, विभाजित संख्या ज्ञात करना। विभाजित संख्याएं ज्ञात करना। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन लेता हूं मैं और इस क्वेश्चन से ही अपन लोग हल करते हैं और मेथड बनाते हैं। देखो, जैसे अपने पास क्वेश्चन आ गया, कहीं से भी अपन लोग शुरू कर सकते हैं। 8 से लेकर 48 तक, 8 से लेकर 48 तक 5 से विभाजित संख्या कितनी होंगी।
ये क्वेश्चन अपन से पूछा गया। 8 से लेकर 48 तक 5 से विभाजित संख्याएं ज्ञात करनी है। मतलब वो संख्याएं आपसे पूछी जा रही है जिसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाए और वो कहां से कहां तक हो, 8 से 48 तक हो। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, मेथड समझ में आ गया। किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो अपन लोग हल कर लेंगे। देखो अब वो देखो, ऐसे तो अपन लोग को बोल नहीं सकते कि यहाँ कहीं से शुरू ही नहीं कर रहा और बोल रहा है कि यहां तक मुझे विभाजित संख्याएं बताओ, या लास्ट वाला नंबर नहीं दे रहा यहां से बताओ मुझे, ऐसे नहीं कर सकता। उसे एक क्राइटेरिया फिक्स करना पड़ेगा कि आपको यहां से प्रारंभ करना है और यहां तक मुझे बताना है। ठीक है, तो जब अपन लोग कोई भी काम जहां से शुरू करते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रथम। कि भाई मैंने इस काम को यहां से शुरू किया तो ये यहां से चलेगा, प्रथम हो जाएगा। तो एक तो हो गया अपने पास प्रथम संख्या, ये याद रखना है। जहां से शुरू करेंगे वो प्रथम संख्या हो जाएगी और जहां तक मुझे जाना है वो क्या हो जाएगा बताओ, अंतिम संख्या, कि मुझे यहां तक जाना है। ठीक है, उसके बाद देखो मुझे जाना 8 से जाना था 48 तक, अब किससे विभाजित चाहिए, 5 से। और यहां विभाजित रिप्रेजेंट किसको करता है बताओ, भाज्य को रिप्रेजेंट करता है। मतलब मुझे यहां क्या देना है, भाग देना है, सीधा सा मतलब समझो, भाग देना है मुझे। तो जो प्रथम संख्या अपने पास आए उसमें भी अपन लोग क्या देंगे, भाग देंगे। ठीक है, और जो अंतिम संख्या है उसमें भी अपन लोग क्या देंगे, भाग देंगे। जिसका देने के लिए बोलेगा उसका क्या लगा देंगे, भाग। इतना करने के बाद दोनों को घटाएंगे और घटाने के बाद एक संख्या आएगी अपने पास और जो संख्या आएगी वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखो अपन ने क्या किया, ये जो फॉर्मेट अपन ने बनाया है ये सभी टाइप के क्वेश्चन में लागू होगा। तो देखो कैसे, सबसे पहले जहां से शुरू होता है प्रथम संख्या, जहां तक जाएगा अंतिम संख्या, जिसका भाग देना उसका भाग लगाएंगे, भाग लगाने के बाद घटाएंगे और घटाने के बाद जो आएगा वही अपना क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। तो बस अपने को ये याद रखना है, सभी टाइप के क्वेश्चन में अपन लोग इसका यूज करेंगे। ठीक है, प्रथम संख्या में भाग लगाओ, अंतिम में लगाओ, माइनस करो, आंसर। कोई भी क्वेश्चन आंसर कितना भी बड़ा हो जाए, बड़े बड़े क्वेश्चन भी अपन लोग यहां हल करेंगे। देखो क्वेश्चन पे आ जाओ, तो प्रथम संख्या कौन है अपने पास, 8 है। अंतिम संख्या कौन है, 48 है। किसका भाग देना था, 5 का, तो यहां भी किसका भाग लगाएंगे, 5 का, और यहां भी किसका लगाएंगे, 5 का। जिसका भाग देना है उसका क्या लगा देंगे, भाग। अब भाग लगाने की कंडीशन है कि जिस संख्या में अपन लोग भाग लगा रहे हैं उससे ऊपर नहीं जाएंगे, या तो कंप्लीट भाग जाएगा या उसके करीब जाएंगे। चलो अब 8 में 5 का भाग लगाएंगे तो 5 एकम 5। अब मैं 2 बार नहीं दे सकता क्योंकि जब 2 बार लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यहां लगाओ 5 9 45। ठीक है, भाग देने का कंडीशन याद रखो, ऊपर वाले से जो जिसमें भाग दे रहे हैं उससे ज्यादा नहीं जाएंगे, यहां भी ज्यादा नहीं जाएंगे। मैंने क्या कहा, भाग देने के बाद इनको क्या कर दो, लेस देन इक्वल टू कितना बचा बताओ, 8। 9 में से 1 कम करो, माइनस, अंतर करने का मतलब होता है आप बड़े में से क्या घटाएंगे, छोटा। तो 9 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। आंसर कितना आ गया अपना, 8। मतलब इसका ये है कि 8 से लेकर 48 तक 5 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी है, 8 है। ठीक है, अब अपने दिमाग में आता है कि ये क्वेश्चन तो अपन लोग पहाड़ा 5 का पहाड़ा बोलकर भी कर सकते थे, लेकिन ये एग्जाम के क्वेश्चन नहीं है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, मेथड बनाने के क्वेश्चन है।
आपको मैं एग्जाम के क्वेश्चन भी करवाऊंगा। अगर यही क्वेश्चन 80 से 480 होता तो क्या अपन लोग पाड़ा बोल सकते थे इसका? नहीं बोल सकते थे। क्यों? क्योंकि पाड़ा किसी भी संख्या का वो मैक्सिमम, जहां तक मेरा आइडिया है, अपन लोग 10 तक ही जानते हैं। बना अपन लोग बहुत सारे सकते हैं, लेकिन 800 से 4800 हो तब क्या करेंगे? तो बड़े क्वेश्चन को मैनेज करने के लिए ही अपन लोगों ने किसका निर्माण किया है? एक मेथड बनाया है। कोई भी क्वेश्चन, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, अपन लोग आसानी से उसे हल कर सकते हैं। ठीक है, चलो। तो ये तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन थे, नॉर्मल, कुछ नहीं करना, भाग लगाओ, माइनस करो, आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप नंबर सेकंड। अब देखो ये जो दो टाइप है, यहीं से डेफिनेट क्वेश्चन बनता है, तो वो याद रखना है कि कब मुझे क्या करना है। और टाइप नंबर है अपनी दूसरी, टाइप नंबर 2 क्या था? तक आने पर, तक आने पर विभाजित संख्याएं ज्ञात करना। अब ध्यान से देखना, ये जो तक है, सबसे पहला टारगेट अपना क्या होगा? तक होगा। क्वेश्चन में तक है या नहीं है, ये देखना है अपने को। ठीक है, चलो ध्यान से सुनना मेरी बात। करना क्या है, मैं यहां 2 कंडीशन बनाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन समझेंगे तो पता चल जाएगा किस प्रकार से होगा। देखो, तक अगर क्वेश्चन में है तो पहली कंडीशन, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या, या मतलब या तो ये कंडीशन या ये। दूसरी कंडीशन है केवल प्रथम संख्या। क्या कंडीशन बनाई अपन ने? क्वेश्चन में तक होना चाहिए, तब प्रथम संख्या और अंतिम संख्या, या प्रथम संख्या क्या हो? पूर्ण विभाजित। अब पूर्ण विभाजित का मतलब होता है संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाए, क्योंकि पिछले वाला जो क्वेश्चन अपन ने लिया वहां ना प्रथम में पूरा भाग जा रहा था और ना ही अंतिम संख्या में पूरा भाग जा रहा था। ठीक है, तो अपने दिमाग में आइडिया आया कि कोई जरूरी नहीं है कि भाग, ऐसा ही क्वेश्चन आया एग्जाम में जिसमें भाग नहीं जाए, भाग जाने वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो अब यहाँ पर ने एक कंडीशन तो ये बना दी, तक आने पर प्रथम संख्या और अंतिम संख्या, या एक बना दी अपन ने प्रथम संख्या। क्या होनी चाहिए? पूर्ण विभाजित। पूर्ण विभाजित का मतलब है पूरा पूरा भाग चला जाए। और अगर ऐसी कंडीशन यहां लागू है क्वेश्चन में, तो फिर क्या करेंगे? आने वाली, अब आने वाली संख्या का मतलब क्या हो गया? जो अभी अपन ने आंसर निकाला था 8, वो संख्या निकाल रहे थे, तो आने वाली संख्याओं में हमेशा कितना जोड़ देंगे? 1 जोड़ देंगे। ये याद रखना है। क्यों? क्योंकि जो ऑप्शन बनाए जाएंगे वो विदाउट एड के भी होगा और +1 करके भी बनाया हुआ होगा। तो फिर से सुन लो, क्वेश्चन में क्या होना चाहिए? तक, पहली कंडीशन प्रथम संख्या और अंतिम संख्या, दूसरा कंडीशन प्रथम संख्या पूर्ण विभाजित हो, तो आने वाली संख्याओं में कितना जोड़ना पड़ेगा? अपने को 1 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब एक सीधा सा बात आपको और बताता हूं। देखो, जब ये वाला कंडीशन मैं पढ़ता हूं तो इसमें दोनों नंबर आ रहे हैं, और ये वाला पढ़ता हूं तो कौन सा नंबर आ रहा है? केवल प्रथम संख्या। तो बस आपको क्या करना है, अगर किसी क्वेश्चन में तक है तो आप सीधा सा क्या करेंगे? प्रथम संख्या को ही टारगेट बनाएंगे, अंतिम से अपने को कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन में तक, प्रथम संख्या टारगेट। कैसे? अगर क्वेश्चन में तक है, प्रथम संख्या में भाग जा रहा है, तो फाइनल हो गया। कितना ऐड करना है अपने को? 1 ऐड करना है। फिर से सुन लो, प्रथम संख्या तक आने पर विभाजित है तो 1 जोड़ेंगे, अन्यथा अपने को उससे कोई मतलब नहीं है। किससे? अंतिम संख्या से। ठीक है बेटा, चलो अब अपन लोग इसका क्वेश्चन करते हैं। देखो,
91 से लेकर 143 तक, 91 से लेकर 143 तक 13 से विभाजित संख्या कितनी होंगी। इस प्रकार से अपने पास क्वेश्चन आ गया। 91 से लेकर 143 143 तक 13 से विभाजित संख्याएं कितनी होंगी। ठीक है, चलो देखो। प्रथम संख्या 91, अंतिम संख्या 143, डिवाइड किसका करना है? 13 से। तरीका सेम रखूंगा। सबसे पहले 91 डिवाइड बाई 13, फिर 143 डिवाइड बाई 13, उसके बाद भाग देने का कंडीशन सीधा सा है, लगाओ भाग। कितनी बार गया? 13 सत्ते 91, यहां लगाओ 13 11 143, 13 11 143, लेस देन इक्वल टू कितना बचा? 4। अब ऑप्शन में कितना होगा? 4 होगा, लेकिन वो क्या होगा? गलत होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये कंडीशन यहां फिल हो रही है। सबसे पहले क्या देखना है अपने को? तक। क्वेश्चन में क्या होना चाहिए? तक। अगर क्वेश्चन में तक है तो कौन सी संख्या को टारगेट बनाएंगे अपन लोग? प्रथम संख्या को। अभी मैंने बताया अगर क्वेश्चन में तक है, प्रथम संख्या में पूरा भाग जा रहा है, तो आने वाली संख्याओं में कितना जोड़ना पड़ेगा आपको? 1 जोड़ना पड़ेगा। तो अब देखो तक आ रहा है, पहली संख्या में पूरा भाग जा रहा है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। आप फर्स्ट वाला देखो, पूरा भाग गया तो कितना ऐड कर दो इसमें? 1। अपना आंसर कितना होगा बताओ? 5 होगा। तो ये ध्यान रखना है, कम मुझे जोड़ना है, कम मुझे नहीं जोड़ना। एग्जामिनर क्या करते हैं? क्वेश्चन में तक भी दे देते हैं, लेकिन प्रथम संख्या पूर्ण विभाजित नहीं होगा। अब बहुत से स्टूडेंट ये सीख के चले जाते हैं कि तक आए पहली में जोड़ दो 1। नहीं, ये ध्यान रखना है, पहली संख्या पूर्ण विभाजित है, तक है तो ही जोड़ेंगे, अन्यथा नहीं जोड़ेंगे। लास्ट वाली संख्या से मुझे कोई मतलब नहीं है, भाग जाए या नहीं जाए। ठीक है, अब देखो अपन लोगों ने ये 1 प्लस क्यों किया? एक और तरीका मैं आपको बताता हूं। जैसे ये 91 बोल रहा है, इसका मतलब इससे पहले भी कुछ नंबर्स हैं। अब अपने को ये भी पता है कि नंबर्स कहां से शुरू होते हैं? 1 से शुरू होते हैं नंबर, डिवाइड वाले। मैंने 1 से ही शुरू किया और सबसे पहले मैं कहां तक चेक कर रहा हूं? 91। तो 1 से शुरू किया और 91 तक मैं जा रहा हूं। तो 1 से 91 डिवाइड बाई 13, तो कितने नंबर होंगे बताओ? 7 संख्याएं ऐसी है जो किससे विभाजित हो रही है? 13 से। कहां से कहां तक? 1 से 91 तक। ठीक है, फिर मैंने यही काम वापस किया, 1 से शुरू किया और अब मैं जा रहा हूं 143 तक। कंप्लीट मुझे कहां तक जाना था? 143 तक जाना था। तो मैं कहां से प्रारंभ कर रहा हूं? 1 से 143 तक। 13 से डिवाइड नंबर कितने होंगे बताओ? यहां अपने पास 11 नंबर ऐसे हैं जो 13 से पूर्ण विभाजित होंगे। ठीक है, चलो अब मैं ये 1 क्यों जोड़ रहा हूं? देखो ये जो 91 है, अभी मैंने आपको तक का मतलब बताया कि आपको कंप्लीट नंबर में से ज्ञात करना है। तो ये जो 91 है, क्या ये 13 से विभाजित है? तो ये 91 13 से विभाजित होगा। इस 91 का जो काउंटिंग है वो किस में हो रहा है? 7 में हो रहा है। 91 का जो काउंटिंग है वो किस में हो रहा है? 7 में हो रहा है। ये जो 143 है ये भी चाहिए मुझे, क्योंकि ये भी पूर्ण विभाजित है। इसका काउंटिंग किस में हो रहा है? 11 में हो रहा है।
अब मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो इसे वापस लाने के लिए कितना प्लस करते हैं अपन लोग, 1 प्लस करते हैं। माइनस, देखो मैंने इसके 2 भाग कर दिए इस प्रकार से, क्योंकि मुझे इससे पहले वाला चाहिए नहीं, इसके आगे वाला चाहिए। तो आगे ये कंप्लीट 11 और यहां तक 7, ये 7, तो बताओ बचा कितना अपने पास, 4 ही बचा। भाई देखो यहां से यहां तक टोटल 11, यहां से यहां तक 7, 11 में से 7 कम करो, कितने मिले अपने को टोटल, 4 मिल गए। ठीक है, अब +1, देखो ये जो 7 है इसमें लास्ट वाला पूर्णांक कौन था, 91 था, ये पूरा पूरा घटा रहा हूं मैं, तो ये तो मुझे चाहिए क्योंकि विभाजित हो रहा है, वही निकालना है, तो इसे वापस लाने के लिए ही कितना प्लस करते हैं अपन लोग, 1 प्लस करते हैं। तो अपना आंसर कितना होगा इस क्वेश्चन के लिए, 5 होगा। ठीक है बेटा, तो दूसरी टाइप के जो क्वेश्चन है उसमें अपन लोगों को क्या सीखना है कि कब +1 करना है, जब क्वेश्चन में क्या हो, तक हो, सीधा सा याद रखो, क्वेश्चन चेक करो क्वेश्चन में तक है या नहीं है। अगर क्वेश्चन में तक है तो सिंपल है, प्रथम संख्या पूर्ण विभाजित हो तो 1 जोड़ दो, अन्यथा आपको कुछ भी नहीं करना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब टाइप नंबर 3, देखो किस प्रकार से क्वेश्चन होंगे और इन क्वेश्चन से ही अपन लोग क्या करेंगे, इनका मेथड बनाएंगे। तो टाइप नंबर 3 क्या बताया था मैंने, के मध्य या के बीच आने पर, टाइप नंबर 3 है अपनी, के मध्य या के बीच आने पर। देखो अब अपना टारगेट क्या होगा, के मध्य या के बीच, दोनों में से कोई भी शब्द है वही अपना टारगेट होगा। वैसे ही 2 कंडीशन बनाएंगे इसके लिए भी अपन लोग। तो कंडीशन नंबर 1 देखो, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या, या अंतिम संख्या, अंतिम संख्या क्या हो, पूर्ण विभाजित। अब पूर्ण विभाजित का मतलब है पूरा पूरा क्या चला जाए, भाग। पूर्ण विभाजित हो तो आने वाली संख्या में से 1 घटा दिया जाता है। क्या घटा दिया जाता है बताओ, कंफ्यूज नहीं होना है कि 1 ही जोड़ना है और 1 ही घटाना है, बस याद रखो, टारगेट बनाओ कि इस टाइप में मुझे किसको टारगेट करना है। तो इस टाइप में किसको टारगेट करना है, के मध्य या के बीच को। कंडीशन फिर से समझा देता हूं मैं, क्या होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन तो प्रथम संख्या और अंतिम संख्या, सेकंड कंडीशन में केवल क्या है, अंतिम संख्या, क्या हो, पूर्ण विभाजित। तो जो भी बनेगा उसमें कितना जोड़ घटा देंगे अपन लोग, 1 घटा देंगे। अब यहां थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहां कॉमन कौन है, दोनों जो कंडीशन यहां फील हो रही है उनमें कॉमन क्या है, मतलब मैं इतना बड़ा नहीं पढ़ सकता, कंपटीशन में टाइम का अभाव रहता है, इसलिए यहां कॉमन कौन है मेरे पास, अंतिम, अंतिम। तो वही मेरा टारगेट है, मतलब के मध्य के बीच अंतिम, अंतिम दोनों में कॉमन है। इसका मतलब सीधा सा याद रखो, अगर क्वेश्चन में के मध्य या के बीच आ रहा है तो अंतिम संख्या को टारगेट बनाना है। अगर अंतिम संख्या पूर्ण विभाजित है तो आने वाली संख्याओं में से कितना घटा देंगे अपन लोग, 1 घटा देंगे। ठीक है बेटा, चलो अब क्वेश्चन से अपन लोग इसको समझते हैं। वही क्वेश्चन रिपीट, कोई भी क्वेश्चन ले लो, सब में लागू होगा नियम। तो 91 से 143 के मध्य, 91 से 143 के मध्य
13 से विभाजित संख्या कितनी होंगी? 91 से 143 के मध्य 13 से विभाजित संख्याएं कितनी होंगी? अब देखो काम वही करना है। प्रथम कौन है यहाँ? 91। अंतिम कौन है? 143। किसका डिवाइड देना है? 13 का। यहां भी 13 का डिवाइड करना है। डिवाइड करना अपन सीख ही गए, जिसमें कर रहे हैं उससे ज्यादा नहीं जाना है। बताओ कितना आएगा इधर? 7 13 7 91, 13 11 143 लेस देन कितना आया बताओ? 4। 7 बना, कितना बना? 11 लेस देन 4। ये 4 भी ऑप्शन में होगा। अब दोनों क्वेश्चन बस मिस्टेक क्या है, एक में तक एक में के मध्य। आंसर जब अपन सॉल्यूशन निकालते हैं तब दोनों में कितना बन रहा है? 4 बन रहा है, लेकिन दोनों में 4 तो हो नहीं सकता। तो इसीलिए मैंने क्या बताया कि यहां क्वेश्चन पढ़ो, क्या मुझे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है? के मध्य। मैंने क्या बताया कंडीशन? के मध्य या के बीच किसको टारगेट करता है? अंतिम संख्या को। अगर अंतिम संख्या पूर्ण विभाजित है तो मैं क्या करूंगा? इधर देखो क्या करूंगा? -1 कर दूंगा। इसका मतलब मुझे यहां -1 करना है। अब मेरा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए? 3 होगा। ठीक है, अब एक बार फिर से अपन लोग इसको चेक कर लेते हैं कि -1 अपन ने क्यों किया। वही तरीका, 1 से शुरू किया, सबसे पहले 91 तक गया, फिर वही 1 से शुरू किया और कहां तक जाऊंगा? 143 तक। 1 से 91 कितना नंबर मिलेगा? 7। 1 से 143 कितना नंबर मिलेगा? 11। मैंने इसके 2 भाग कर लिए। यहां से यहां तक कितना होगा? 7। तो बताओ ये पूरा 11 और ये 7, तो कितना बचा मेरे पास? 4 ही तो बचा नंबर जो इधर है। क्या आपको 91 चाहिए? क्या नहीं चाहिए? क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या था? के मध्य, और के मध्य का मतलब प्रथम और अंतिम को आपको छोड़ना है। तो 91 भी नहीं चाहिए और 143 भी अपने को नहीं चाहिए। इस 91 का ऑलरेडी गिनती किसमें हो गया? 7 में। इस 143 का गिनती किसमें हो रहा है? इस 11 में हो रहा है। और इस 143 को हटाना यहां से, तो हटाने के लिए ही अपन लोग कितना लेस करते हैं? 1 लेस करते हैं, और इक्वल टू आंसर कितना बन गया अपना? 3 बन गया। ठीक है बेटा, तो फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। 3 प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको बताए इस मेथड से। फर्स्ट क्वेश्चन, अगर संख्याएं विभाजित नहीं हो तो अपन लोग सीधा सा क्या काम करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, डिवाइड करेंगे, लेस देन आंसर आ जाएगा। अगर संख्याएं विभाजित नहीं हो तो। दूसरा नियम, तक आने पर। अब तक अपने को क्या कहता है? प्रथम संख्या और अंतिम संख्या, या प्रथम संख्या पूर्ण विभाजित हो तो आने वाली संख्याओं में कितना जोड़ देंगे? 1 जोड़ देंगे। सीधा सा याद रखो, क्वेश्चन में तक पहले में भाग गया, फाइनल हो गया, 1 जोड़ना है, अन्यथा कुछ नहीं करना है। लास्ट में भाग जाए या नहीं जाए। क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 3, के मध्य या के बीच आने पर। तो सीधा सा फंडा वही था, बस याद रखना है। क्वेश्चन में के मध्य या के बीच है तो अंतिम, तक है तो प्रथम। अंतिम संख्या पूर्ण विभाजित हो तो कितना लेस करेंगे? 1, और आंसर बन जाएगा। सीधा सा याद रखो, तक +1, के मध्य के बीच -1 हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब और अपन लोग इसका क्वेश्चन करेंगे। एक टाइप के क्वेश्चन और बनते हैं यहां से, देखो वो भी मैं आपको बता देता हूं। बहुत बार इतना पढ़ के चले जाते हैं और वहां से क्वेश्चन आ जाता है तो गड़बड़ हो जाता है। देखो मतलब क्या है, यहां तो अपन लोग एक ही नंबर से विभाजित निकाल रहे थे। सपोज दैट अगर वो 2 संख्याओं से विभाजित पूछ ले तो अपन लोग क्या करेंगे? देखो वो किस प्रकार से हल करेंगे। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सीधा सा है। बस ये मेथड अगर आपको याद है तो कैसा भी क्वेश्चन बना के दे वो लोग, अपन लोग उसको कम से कम समय में हल कर लेंगे।
देखो क्या होगा अपना क्वेश्चन, एक से अधिक संख्याओं से विभाजित संख्या ज्ञात करना। एक से अधिक संख्याओं से विभाजित संख्या ज्ञात करना। तो अभी तक जो अपन ने क्वेश्चन बनाए थे उसमें क्या है, एक ही संख्या से विभाजित नंबर अपन से पूछा गया है, तो कोई जरूरी नहीं है एक से ज्यादा, अनलिमिटेड कितनी भी हो, मैक्सिमम आता है 2 आ जाए 3 आ जाए, कितना भी हो अपन लोग वो भी तैयार कर लेते। देखो इसका एक क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन से ही मैं आपको इसका तरीका बताऊंगा। देखो आपको बोला जाए कि 10 से, या इसको अपन लोग कर लेते हैं 8 से, तरीके मैंने सारे सिखा दिए हैं, सब फिल करना है। 8 से लेकर 48 तक, 8 से लेकर 48 तक आप कोई भी ले लेना, फिर भी प्रॉब्लम हो मैं फिर समझाऊंगा आपको। 8 से 48 तक 3 और 5 से विभाजित, 3 और 5 से विभाजित संख्या ज्ञात करना। मतलब क्या पूछा जा रहा है कि 8 से लेकर 48 तक 3 का भी जाए 5 का भी जाए, वो विभाजित संख्याएं कितनी होंगी। मतलब एक से ज्यादा विभाजित से मतलब उसमें 3 का भी जाना चाहिए और 5 का भी जाना चाहिए, वो कितनी होंगी। तरीका वही है, देखो बस एक छोटा सा नोट आपको याद रखना है। इनके लिए अपन लोग क्या करेंगे, देखो यदि एक से अधिक संख्याएं दी गई हों तो उन्हीं संख्याओं का सबसे पहले एलसीएम लिया जाता है। बस ये याद रखना है आपको कि एक से अधिक संख्याएं दी हुई हो तो उन्हीं संख्याओं का अपन लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, जो भी है वो। तो यहां मेरे पास जो एक से ज्यादा संख्याएं हैं वो कौन सी है, 3 और 5। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना हो गया बताओ, 15। मतलब एलसीएम का सीधा सा वो संख्या जो उन दोनों से क्या हो, विभाजित हो। का मतलब जिसमें 15 का जाएगा उसमें 3 का भी जाएगा और 5 का भी जाएगा। चलो चेक करा देता हूं मैं यहां आपको। 8 15 48 15 करना वही है, लगाओ भाग, कुछ नहीं। बहुत बच्चे यहां भी फंस जाते हैं, सर डिवाइड नहीं हो रहा क्या करें, कुछ नहीं जा रहा। यहां 15 3 45 घटाओ कितना आया बताओ, 3। अपना आंसर क्या होगा, 3 होगा। 3 ही संख्याएं वो हैं जिसमें 3 का भी जाएगा और 5 का भी जाएगा। चेक करवा देता हूं मैं आपको। देखो बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि ये कैसे हुआ, क्या 15 है, वो 15 है, 15 में 3 का भी जाएगा और 5 का भी जाएगा। क्या वो 30 है, 30 में 3 का भी जाएगा और 5 का भी जाएगा। क्या वो 45 है, 45 में 3 का भी जाएगा और 5 का भी जाएगा। ठीक है बेटा, अब ध्यान से सुन लो फिर से। क्या था कि अगर एक से ज्यादा संख्याएं आपके पास हो, उनसे विभाजित संख्या अपने को चाहिए, तो सबसे पहले क्या लेंगे, उनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम का मतलब वो संख्या
जो उनसे क्या होनी चाहिए, विभाजित होनी चाहिए। फिर उसी का अपन लोग भाग लगा देंगे, तरीका अपना सीखा हुआ है, लेस देन इक्वल टू अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये जो विभाजित वाला चैप्टर था इसके समथिंग क्वेश्चन करवा दिए हैं, जो भी क्वेश्चन एग्जाम के बनते हैं वो करवा दिए। फिर भी कोई क्वेश्चन होगा तो अपन लोग जब एक्सरसाइज करेंगे तब उस क्वेश्चन का मेथड वहां अपन लोग सीख लेंगे। ठीक है, Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.